आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये रेसिपी ऐसी है जिसे आपने आज से पहले शायद ही बनाया हो। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है कढ़ाई और उसे गर्म कर देना है। उसमें डालेंगे हम अपनी ज़रूरत के जितना तेल और उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज और इसके साथ हम हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्च वैसे आप अपने जायके के हिसाब से जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से लीजिए। और जो प्याज कटी हुई है ना, इसे हम जिस तरह अंडे की भुर्जी बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे प्याज को कट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ बनाएंगे अंडा और पराठा की रेसिपी और ये दोनों एक साथ बनाने वाले हैं। इसमें यही ख़ास बात है। तो ये यकीनन आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये ऐसी रेसिपी है कि इसे आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आँच को मीडियम कर दिया है और थोड़ी देर भुनने के बाद प्याज को हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और फिर से हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तीखा कम है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इसे आप जो है ना तीखा अपने हिसाब से ही जितना आप पसंद करते हो या बच्चों के हिसाब से उसी तरह से आपने यहाँ पे डालना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि प्याज जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे आप अंडे की भुर्जी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बनानी है यहाँ पे। बस अब हम क्या करते हैं, जब अंडे की भुर्जी बनाते हैं तो उसमें इन मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें यहाँ पे पराठे के साथ बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे ना 4 अंडे ले रही हूँ और अंडे को पहले से ही मैंने तोड़ के एक बॉल में रख लिया था। और वैसे आप चाहें तो यहाँ पे बारी बारी से अंडे फोड़ कर भी डाल सकते थे। तो आज को यहाँ कर देंगे कम, और कम करने के बाद हम यहाँ लगातार इसे चम्मच से चलाते रहेंगे, क्योंकि जब हम इसे लगातार चम्मच से चलाते हैं ना तो ये बिल्कुल बारीक बारीक दाने की तरह जो है ना अंडा बिल्कुल भुर्जी बनकर तैयार हो जाता है। और हमें ये रेसिपी बनाने के लिए ना अंडे को बिल्कुल भुर्जी ही बनाना है। जितना बारीक ये भुर्जी बनकर तैयार हो जाए उतना ही ज़्यादा ये परफेक्ट बनेगा। तो आपको यहाँ चलाना लगातार ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी है कि आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंडे को ना बिल्कुल कलर थोड़ा सा चेंज होने तक इसे फ्राई कीजिएगा, जब तक कि ऊपर से ना सुनहरा सुनहरा सा कलर ना आ जाए। और इसके अलावा आप चाहें तो हरी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने यहाँ पे हरी धनिया नहीं डाली है। और बस आप इसे लगातार इसी तरह से चम्मच से चलाते हुए फ्राई करते रहें। तो अब ये हो चुका है, अब उसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और मैंने यहाँ पे आटा गूंद कर रख लिया है। तो आटा आप जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आटा गूंद लेना है, या फिर अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ नमक नहीं डाला है और बिल्कुल सादा आटा है ये। और इसकी हम पराठे की जिस तरह से लोइयाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे पराठे की लोइयाँ बना लेनी, क्योंकि हम नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा आटा लेते हैं यहाँ पराठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लोइयाँ तैयार कर लेनी है और बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह ही इसे बेल लेना है। तो अब हम यहाँ पे चकली बनाकर पराठा बेलकर तैयार करेंगे। तो आप सूखा आटा लगाकर इस तरह आसानी से पराठा बेल सकते हैं। अच्छा, पराठा थोड़ा सा मोटा ही रहे, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनते और फिर हमें तो इसमें जो है ना भुर्जी की फीलिंग भी करनी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मोटा आटा यानी कि मोटी रोटी चाहिए भी। तो हम क्या करेंगे, बीच से कट कर देंगे और फिर ऊपर से हम घी लगा देते हैं। आप घी लगाएं या फिर इसमें ऑयल लगाएं, रिफाइंड ऑयल जो आपको पसंद हो उस हिसाब से। और जो हमने भुर्जी बना कर रखी थी वो ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। तो अब हम उसे इसमें चम्मच की सहायता से इस तरह से भर देंगे। तो आपको जिस तरह से भरना सहूलत हो ना उस तरह से आप भर दें। और इसी तरह से आसानी से आपने क्या, बहुत ज़्यादा नहीं भरना आपने, नहीं तो फिर क्या होगा ना पराठे हमारे फटने लगेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और इसे चूँकि हमने कई लेयर में डाला है तो इसलिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाएगा और बराबर स्वाद आएगा इसमें। तो बस इसी तरह से आपने क्या करना है, सारे पराठे इसी तरह से भरकर बना लेना है। और इसे भर लेने के बाद जो हमें बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेल लेना है। सूखा आटा लगाकर बेलेंगे, इससे क्या होगा, रोटियां फटेंगी नहीं और हल्के हाथ से ही आपने इसे बेल लेना है। तो कभी कभी होता है इसमें थोड़ा सा पराठे जो है ना फट भी जाते हैं, तो उससे कोई मुश्किल नहीं है, टेस्ट उतना ही आएगा और ये बनेंगे भी बहुत अच्छी तरह से। तो ये हम थोड़ा सा आटा क्या करते हैं मोटा लेते हैं ना, इसलिए थोड़ा पराठा जब मोटा बनाते हैं
तो ये जो हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे ना, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से लगेंगे और अंदर से बहुत ही टेस्टी। और तो बस इसी तरह से आपने तवा अच्छी तरह से गरम कर लेना है और जब तवा गरम हो जाए तो बिल्कुल पराठे की तरह से ही सेक लेना है। इसे उलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। पहले तो आपने इसे कच्ची पक्की कर लें, और अगर आपको ज़्यादा पराठे बनाने ना तो पहले आपने कच्ची पक्की करके रख लेना है और एक ही बार में फटाफट से फ्राई करते हुए चले जाना है। तो अभी थोड़ी सी जब पराठे अच्छी तरह से हो जाएँ, थोड़ा ही हो, तभी आपने इसमें घी या तेल डाल देना है और इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक का फ्राई करती हूँ। मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर कर लेती हूँ, जिससे क्या हो ऊपर थोड़ा क्रिस्पी लगे। मुझे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना पराठे कम पसंद है, तो इसलिए मैं इतना इसे गोल्डन करती हूँ। और इसी तरह से मेरे घर में भी हर किसी को पसंद आता है, तो आप भी इसी तरह से बना लें। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इसके साथ आपको किसी सब्ज़ी, किसी सालन या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस ये अंडा और पराठा दोनों साथ में ही अगर मिला के बनाते हैं ना, तो सारा टेस्ट इसी में आ जाता है। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसी तरह से आपने सारे पराठे बना लेने हैं। तो वीडियो मेरी अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी तरह से आप बनाइए। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी लेकर आऊँ। तो इसे मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दूँ, तो इसमें आप देख लें कितनी अच्छी तरह से ये नज़र आ रहे हैं। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें।